सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से स्वागत करती हूँ। आज खुदा ने एक बार फिर से हमें ये अनुग्रह दिया, ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में आकर प्रभु के वचन से आपको उत्साहित कर सकूं, क्योंकि खुदा का वचन हमें उत्साहित करता है। प्रियजनों, आज मैं आपसे जिस बात के बारे में, जिस विषय के बारे में बात करने जा रही हूँ, वो विषय है जिसके बीच में बहुत सारे लोग आज अपनी जिंदगी में आज का आनंद नहीं उठा पा रहे। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के द्वारा बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग आज एक इंसान की जिंदगी में है वो है एक अच्छी सेहत, वो है ये जीवन जो खुदा ने हमें दिया। पर बहुत सारे लोग आज इस जीवन का आनंद नहीं उठा पा रहे। वो उसका रीजन जो है वो है क्योंकि वो आज के जीवन में अपने अतीत को लेकर चल रहे हैं। आज भी बहुत सारे मसीह लोग आज के समय में, अपने प्रेजेंट टाइम में अपने पास्ट को लेकर चलते हैं। मैं आज आपको इनकरेज करते हुए एक बात बताना चाहती हूँ प्रियजनों, हमारा पास्ट शैतान के साथ था, लेकिन हमारा आज मसीह में है। हमारा अतीत जो था, जब हम मसीह को नहीं जानते थे, वो शैतान के वश में था। इसीलिए हमारे अतीत में बहुत से ऐसे काम हमारी जिंदगी में हमने खुद किए या हमसे करवाए गए, जो शायद आज जब जिनके बारे में हम सोचते हैं तो हमें घिन आती है। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ वो इसलिए था क्योंकि अतीत में हम शैतान की अधीनगी में थे, लेकिन हमारा आज परमेश्वर के अधीन है। हालेलुया। मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ प्रियजनों कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसकी 5:17 में पढ़े तो प्रभु का वचन बताता है, तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। प्रियजनों, हमें मसीह में एक नई सृष्टि कहा गया है। हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हैं। हमारा पुराना जीवन, पुरानी बातें, हमारे अतीत में हमारे साथ क्या हुआ, मैं जानती हूँ कि शायद आप में से कईयों के अतीत के साथ बहुत ज्यादा भयानक इंसिडेंट हुए हों। शायद आपने अपने अतीत में बहुत सारे ऐसे पाप किए हो जिनके बारे में आज अगर सोचे तो आप बहुत शर्मिंदे होते हैं। शायद अतीत में आपका किसी ने बहुत नुकसान किया हो, शायद अतीत में आपने बहुत धोखे खाए हों। लेकिन प्रियजनों, आज मैं खुदा के वचन से उत्साहित करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं। आप मसीह में आज एक नए इंसान हैं। पुरानी बातें, पुराने स्वभाव, पुरानी चीजें सब बीत चुकी हैं। हालेलुया। अगर आप प्रभु के वचन में, अगर फिलिपियों की किताब अगर उसके 3:13 में पढ़ें, आइए आप मेरे साथ अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। आज का ये वचन, आज का की वर्स है, आइए हम खोलें फिलिपियन 3:13। तो यहाँ लिखा है, यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस तरह से कहते हैं, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर दौड़ता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर प्रेरित पौलुस इनकरेज करते हुए हमें कह रहे हैं कि अभी तक मैं पकड़ नहीं चुका। वो किस चीज को पकड़ने की बात कर रहे हैं? वो उस निशाने को, वो उस उद्देश्य को पकड़ने की बात कर रहे हैं जो उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में रखा है। पिछली वीडियो में मैंने आप सबों को बताया कि प्रभु की एक बहुत बड़ी योजना हमारी जिंदगी में है, और वो योजना है कि हम उसके राज्य को बढ़ाएं। वो योजना है कि हमारा जीवन फ्रूटफुल हो। तो प्रियजनों, हम सब एक निशाने की तरफ दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहा है, अभी तक ऐसा नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु वो कहता मैं एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं मैं उन्हें भूलकर आगे की ओर दौड़ता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमें इनकरेज करते हुए ये बात कह रहे हैं कि मैं पीछे जो बातें हो चुकी हैं या जो बातें मेरी जिंदगी में बीत चुकी हैं, मैं उन्हें भुलाकर आगे की ओर दौड़ता हूँ। प्रियजनों, आज हमें आगे की ओर दौड़ना है। शैतान हमेशा हमारे अतीत को हमें याद करवा के हमें पीछे धकेलना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि आप लोग खुश रहें। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप लोग बढ़ें। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु चाहते हैं कि आप बढ़ें। प्रभु चाहते हैं कि आप खुश रहें। प्रभु चाहते हैं कि आप उस जीवन का आनंद उठाएं जो जीवन खुदा ने आपको दिया है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है, मैं एक काम करता हूँ
मैं पुरानी बातों को जो मेरी जिंदगी में हो चुकी हैं, मैं उन सबों को भूल कर निशाने की ओर दौड़ता हूँ। हालेलुया। प्रियजनों, आज हम क्या करते हैं? क्या हम अपने अतीत को याद करते हैं? क्या हम अपने जीवन में जो अतीत में हमारी जिंदगी में हमसे गलतियां हुई हैं, मैं जानती हूँ कि हम सबसे कुछ ना कुछ गलतियां हुई, हम सबसे कुछ ना कुछ गुनाह हुए हैं प्रियजनों। लेकिन एक बात याद रखें, वो गुनाह हमसे तब हुए थे जब हम मसीह में नहीं थे। आज हम मसीह में हैं, आज हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। नेवर बी डिस्करेज, कभी भी आपने उदास नहीं होना अपने अतीत के बारे में सोचकर, क्योंकि आज में जीना है आपने। परमेश्वर चाहता है कि आप आज में जिए। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अपने अतीत में जिए, परमेश्वर चाहते हैं कि आप आज में जिए, क्योंकि खुदा ने आपको आज एक नया इंसान बना दिया है। हालेलुया। आइए आप मेरे साथ एक आज शख्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में आपने बाइबल में बहुत बार पढ़ा। आज हम एक इंसान जक्कई के बारे में पढ़ेंगे। आप मेरे साथ खोल सकते हैं अपनी बाइबल को, लूका उसका 19 अध्याय। अगर हम उसकी पहली आयत से पढ़े तो यहाँ लिखा है, यीशु मसीह एक यरीहो के शहर में जा रहे थे और बाइबल बताती है कि वहां पर एक मनुष्य था जिसका नाम जक्कई था, और वो चुंगी लेने वालों का सरदार और एक धनी इंसान था। और बाइबल आप जानते हैं, आपने बहुत बार इस अध्याय को पढ़ा है कि जो जक्कई था वो कद में नाटा था, इसलिए यीशु मसीह को देखने के लिए वो एक गुल्लर के पहाड़ पर चढ़ा। और जब वो गुल्लर के पहाड़ पर चढ़ा तो यीशु मसीह ने उसे देखने के बाद कहा, जक्कई आज मुझे तेरे घर जाना है। तो बाइबल बताती है जक्कई इस बात को लेकर बहुत आनंदित होता है और वो यीशु मसीह को लेकर क्या करता है, अपने घर जाता है। जब यीशु मसीह जक्कई के घर में बैठे होते, आप ध्यान से इन बातों की तरफ हमने फोकस करना है। जब यीशु मसीह जक्कई के घर में बैठे होते हैं और बाइबल बताती है, खुदा का वचन बताता है कि जब वो यीशु मसीह को अपने साथ घर लेकर जा रहा था, तो अगर आप 7 आयत को पढ़े तो यहाँ लिखा है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। लोग क्या कर रहे थे? लोग कुड़कुड़ा रहे थे। प्रियजनों, आपकी जिंदगी में भी लोग कुड़कुड़ा सकते हैं, क्योंकि लोगों का काम कुड़कुड़ाना है। लोग कुड़कुड़ाते हैं क्योंकि उन्हें मसीह का नहीं पता। शायद आप में से जितने भी आज भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद आप में से भी कुछ लोग आपके अतीत को जानते हो, और शायद वो आज आपकी जिंदगी में आपके अतीत को लेकर कुड़कुड़ाते हो या आपको ताने देते हो। लेकिन अगली आयत पढ़ें क्या हुआ। यहाँ पर जक्कई के साथ भी हुआ। जब वो यीशु को अपने घर लेकर जा रहा था तो बाइबल बताती है बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाने लगे, यह कहकर कि ये यीशु मसीह पापी के घर जा रहा है। आइए हम अगली आयत में पढ़ेंगे तो देखते हैं वहां क्या हुआ। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया तो उसे चौगुना करके फेर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कितना धन्य है। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह जक्कई के घर गए, अभी उनके बीच में कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन जक्कई ने एक काम किया। जक्कई ने खड़े होकर कहा कि प्रभु देखो, आज मैं अपने अतीत को खत्म करने जा रहा हूँ। ये उसका अतीत था कि वो लोगों से अन्याय करके पैसा लेता था। ये उसका अतीत था कि वो लोगों से अन्याय से दुगना चुगना करके उनसे चुंगी लेता था। लेकिन जब यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आए, जब यीशु मसीह उसकी लाइफ में आए, तो बाइबल बताती है, खुदा का कलाम बताता है कि जक्कई का पास्ट बदल गया। हालेलुया। प्रियजनों, बाइबल बताती है कि जक्कई ने खुद खड़े होकर कहा कि प्रभु देख, जिससे मैंने अन्याय करके लिया है मैं उन्हें चौगुना करके भर देता हूँ। और अगर आप अगली आयत पढ़े, साथ ही यीशु ने क्या कहा, तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। प्रियजनों, उद्धार हमारी जिंदगी में आनंद को लेकर आता है। आज हमारी जिंदगी में आनंद का विषय क्या है? उद्धार का आना। प्रियजनों, जैसे जक्कई की जिंदगी में जब यीशु मसीह गए, उसका अतीत बदल गया। उसने अपने अतीत को याद नहीं करना चाहा। उसने अपने अतीत की हर एक उस बात को मिटा डाला जो उसे अतीत में खींच सकती थी। सो प्रियजनों, आज मैं आपको उत्साहित करते हुए इस बात को बताना चाहती हूँ कि शैतान या लोग आपकी जिंदगी में आपको आपके अतीत की तरफ धकेलेंगे, लेकिन यीशु मसीह आपको
अतीत से निकाल कर आज आपको प्रेजेंट में लाना चाहता है। हालेलुया। अगर आज आप फैसला लेते हैं कि मैं अपने अतीत के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अतीत के बारे में सोच कर अपने आज के दिन में वो आनंदित नहीं रह पाते, वो अपने आज के अपने समय को गवा रहे हैं। प्रियजनों, यीशु मसीह चाहते हैं कि आप अपने रोज के जीवन का आनंद उठाएं। हालेलुया। तो ये आप तभी कर सकते हैं अगर आप अपने अतीत को भूलेंगे। आप शायद आपकी जिंदगियों में शायद आपको बहुत सारे ऐसी जिंदगी में आपकी घटनाएं हुई हों जो आप शायद किसी को बता नहीं सकते, या लोग आपके ऊपर ब्लेम्स लगाते होंगे, कई ऐसी बातों को लेकर लोग आपके विरुद्ध में खड़े होते होंगे। लेकिन आज मैं आपको इनकरेज करते एक बात कहना चाहती हूँ, जिस तरह जक्कई के घर जब यीशु गए तो उसने अपने पास्ट को मार डाला, आज आप अपने पास्ट को भूल जाएं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं कि आप प्रेजेंट में जिए, और आज आपके साथ आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ यीशु मसीह। हालेलुया। आपने चाहे कितने भी बड़े गुनाह क्यों ना किए हो, प्रभु अनुग्रहकारी है कि वो आपके अतीत के किए हुए गुनाहों से आपको बाहर निकालकर आपको आज में खड़ा कर सके। और आज का दिन यहोवा ने बनाया है ताकि आप उस दिन में आनंद कर सके। प्रभु आपको बरकत दे। पास में मत जिए, आज में जिए, क्योंकि आज यीशु मसीह ने आपको दिया है, इसलिए दिया है ताकि इस दिन को आप आनंद बना सकें। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते इस वचन के लिए। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भाई बहन इस आज वचन को सुने, अगर कोई भी जन अपने अतीत के गुनाहों की वजह से या अपने अतीत के प्रभु हुई हुई घटनाओं की वजह से अपने आज को अच्छे से नहीं जी पा रहा, तो प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों में से वो अतीत की बातें प्रभु खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने अतीत को भूल कर प्रभु जी आगे की ओर बढ़े, उस निशाने की ओर बढ़े जो निशाना प्रभु आपने हमारी जिंदगियों में दिया है। खुदावंद ब्लेस करें जितने भी भाई बहन आज इस वीडियो को सुने, सबों को आप बड़ी बरकत दें, आशीष दे, बरकत दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आप सबों को बरकत दे। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की।